हेलो क्लास, आप सभी कैसे हो। मैं आप सभी का व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक यौगिक के सेकेंड पार्ट मतलब भाग 2 में आ चुके हैं। यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो यौगिक होते हैं, उनका स्ट्रक्चर या सूत्र, संरचनात्मक स्ट्रक्चर लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के बारे में समझेंगे, फिर हम आबंध रेखा के बारे में समझेंगे और यह क्या होता है। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र का मतलब होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जैसा कि आप बचपन में आपने पढ़ा था कि हमने क्लास 10th में देखा था, मिथेन इथेन के फॉर्मूलाज हमने देखे थे, उनके सूत्र बनाना सीखा था कि कैसे उनके फॉर्मूला को या सूत्र को हम डिराइव करते हैं या कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जहाँ आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एथेन मॉलिक्यूल, जिसे हम C2H6 के नाम से जानते हैं, इसका मैंने पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखा है, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा है। कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला का मतलब यह है कि उसके सारे के सारे आबंध या बॉन्ड दिखाई देने चाहिए। यहाँ पर मैंने C2H6, C2H4 और CH3OH के पूर्ण संरचनात्मक सूत्र लिखा है। तो बच्चों, आपसे क्वेश्चन में कभी आपको एक सूत्र दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है कि दिया हुआ सूत्र या पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है या आबंध रेखा, तो बहुत आसानी से जिसमें वह फॉर्मूला जिसमें आपको सारे बॉन्ड्स और आबंध दिखाई देते हैं, उसका मतलब होता है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। ये हमने बचपन में ऑलरेडी सीखा है कि कैसे इसे ड्रॉ किया जाता है क्लास 10th में। और अगर बच्चों को डाउट है तो वो हमारे 10th के वीडियोस को देख सकते हैं। आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स की बात होगी। तो बच्चों, हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न करते हैं कि CH3, CH2 और CH3 लिया, अगर हम इसे आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर लिख लेते हैं 1 2 3, हमें 3 कार्बन दिखाई देते हैं। उसके बाद इसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन मतलब जिग जैग रूप में लिखेंगे। कैसे? इस तरह। तो यहाँ पर यह पॉइंट कार्बन को प्रदर्शित करता है, यह पॉइंट भी कार्बन को प्रदर्शित करता है और यह पॉइंट भी कार्बन को प्रदर्शित करता है। इस पॉइंट को अगर आप देखो तो इससे हम बोलेंगे कि सिरे वाली रेखा मिथाइल समूह को दर्शाती है, मतलब CH3 समूह को दर्शाती है। इसे हम मिथाइल कहते हैं बच्चों, इसे हम मिथाइल कहते हैं। मीथेन से आता है आपका मिथाइल, आपके मिथेन से मिथाइल आता है, इथेन से एथिल आता है, प्रोपेन से प्रोपिल आता है। उसी प्रकार हमने इसे समझा कि यहाँ पर यह जो डॉट है या CH3 समूह को दिखाती है या दर्शाती है। अब बच्चों, यहाँ पर क्या चीजें आपको आबंध रेखा में नहीं दिख रही हैं? अगर आप इसे बहुत ही क्लियर से समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, चतुसंयोजकता होती है, वह सिर्फ 4 संयोजक बॉन्ड बना सकते हैं। इसका मतलब अगर यह कार्बन, हम इस कार्बन को देखते हैं कि अगर यह कार्बन है तो हमें इसमें इसका एक आबंध या एक बॉन्ड तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाकी 3 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहे। वो तीनों बॉन्ड बच्चों छुपे हुए हैं, किसके रूप में? हाइड्रोजन के रूप में। तो हम मोस्टली आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र में हाइड्रोजन को दर्शाते नहीं हैं। यहाँ पर हम सिर्फ कार्बन के उपयोग से सूत्र या संरचनात्मक सूत्र को बनाते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे जो डॉट्स लगाए हैं या पूर्ण रूप से कार्बन को प्रदर्शित करती है। अगर मैं अपने इस प्रश्न में देखूं तो आपको यह भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है और इस कार्बन की 2 वैलेंसी या 2 आबंध दिखाई दे रहा है, मतलब इसके 2 आबंध
छुपे हुए हैं और वही आबंध हाइड्रोजन है। तो बच्चों हम यहाँ पे हाइड्रोजन बना सकते हैं, आपका मन है तो। देखिए, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन छुपे हुए थे। अब ठीक उसी प्रकार हम सभी कार्बन की पहचान कर लेंगे। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट आपको एक कार्बन की पहचान कराता है। तो हमने सभी कार्बन को पहचान लिया। अब हमें यह समझ में आ गया कि जो लास्ट में जो ग्रुप रहेगा, जिसे हम सिरे वाली रेखा कहते हैं, वह मिथाइल समूह होता है, मतलब CH3 होता है। हमने ऊपर वाले बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र को नीचे पूर्ण रूप से लिखकर दिखाया है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में दिखाया है। अब बच्चों फटाफट प्रश्न करते हैं। अगर प्रश्न ने नहीं किया तो हमारी थ्योरी अधूरी रह जाती है। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी पे यहाँ पर 1 2 3 लिख कर रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है। अब आपको समझ में आ गया है, जिग जैग लाइन्स बनानी है, जिग जैग लाइन बना दो, बस आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। जिगजैग लाइन बना दी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग अभी देखो, अभी हमने IUPAC सीखा नहीं है, तो अपने मन से जहां भी आपको मन करे वहां से नंबर लगाना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे हमने नंबर लगा दिया 1 2 3 4। देखो याद रखना, सिर्फ कार्बन तक नंबर लगाना, कार्बन के बाद दूसरे तत्वों के ऊपर नंबर नहीं लगाना है। इस बात को याद रखिएगा कि सिर्फ कार्बन के ऊपर नंबर लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अब हम जिगजैग लाइन बनाते हैं। हमारे पास कितने कार्बन है बच्चों? 4 कार्बन है। तो 1 2 3। अब देखो यहां पे कितने कार्बन आ गए? 1 2 3 4। अब बताओ पहले वाले कार्बन पे कोई ग्रुप है क्या? नहीं, CH3 है ना, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सेकंड वाले पे कौन दिखाई दे रहा है भाई लोग? ब्रोमीन और क्लोरीन। उसके बाद हमें 4th कार्बन पे ब्रोमीन दिखाई दे रहा है। ब्रोमीन को आपको जैसे मन करे आप लिख दो। अब क्या करो, उसे ऐसे करके लिख दो। तो इससे हम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर से, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र से हम आबंध रेखा में आ गए हैं। इस प्रकार यह हमारी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या आबंध रेखा सूत्र है। अब इस प्रश्न को देखिए। अब इसे अगर हमें ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको ऐसे कर देना है। यह एक पॉइंट, यहाँ पे 3 कार्बन है तो मैंने 3 डॉट से आपको कार्बन दिखा दिया। तो इस तरह हमने समझ लिया। अब जरा फटाफट हम क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या है कि CH3 CH2 CH3 आपको क्या करना है? इसे आबंध सूत्र में डालना है। तो आबंध सूत्र अभी हमने सीखा है कैसे, ये देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है तो हमें 3 कार्बन के 3 डॉट्स मिल चुके हैं। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है, इसे पूरा कंप्लीट खोल के लिख दो, पूरा कंप्लीट खोल के लिख दो, कुछ नहीं करना है। तो पहले 3 कार्बन लिख दो, ठीक है। उसके बाद सारे हाइड्रोजन्स को लिख दो। पहले वाले पे 3 हाइड्रोजन है तो ऐसे करके लिख दो। ये होता है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। अब दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे बच्चों। दूसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और एक सिंगल लाइन है और क्लोरीन है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि हमें, तुम्हारे पास कितने कार्बन है पहले बताओ? हमारे पास है 3 कार्बन। तो अपना काम है 3 कार्बन का। तो चलो पहले 3 कार्बन बना दो, बना दिया। अब इसके बाद हम चलो डॉट भी लगा देते हैं, डॉट भी लगा दिया। अब जरा बताओ सेकेंड वाले और थर्ड वाले कार्बन के बीच में क्या है? बोलो, डबल बॉन्ड। तो यहां डबल बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड भी लगा दिया। और थर्ड वाले कार्बन से कौन निकला है भाई? क्लोरीन। तो हमने क्लोरीन भी लगा दिया। अब इसे आप कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखना बहुत ही आसान है, आप लिख सकते हो। ये तो हमने बचपन में सीखा है तो हमें दिक्कत नहीं होगी। तो हमने अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर भी लिख लिया। अब हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। तीसरे प्रश्न में भी सबसे पहले क्या करते हैं? नंबर लगाते हैं। और यहाँ पे 3 कार्बन है, कुछ नहीं करना है, लगा दो 3 कार्बन। और दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। त्रिलघु रेखा है, त्रिलघु रेखा है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने ऐसे करके उसे लिख दिया। आप इसे कंप्लीट स्ट्रक्चर में भी पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में खुद लिख सकते हो।
नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आबंध रेखा दिया हुआ है, इसे कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे, नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब चलो लिखो, हम क्या करते हैं, पहले थर्ड और सेकंड को लिखते हैं, CH2 CH2, फिर वहां से एक बॉन्ड निकली CH2 CH2, यहां पे CH, और फिर यहां पर बच्चों CH3 CH3। बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से इसे लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये पॉइंट कार्बन, ये पॉइंट कार्बन, ये पॉइंट कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। तो सबसे पहले बीच वाले कार्बन को लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे ग्रुप हमें क्या बताते हैं, मिथाइल मेथिल ग्रुप को प्रदर्शित करते हैं। तो हमने यहाँ पे CH3 लिख लिया। अब बताइए कार्बन में कितनी वैलेंसी बची है, 3 हो गई है और एक बची है, तो लिख दो भैया ऐसे, तो लिख दिया हमने। ट्रिपल बॉन्ड क्या बताता है, ट्रिपल बॉन्ड बताता है कि 2 कार्बन है और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो बचा हुआ हाइड्रोजन लिख दिया हमने। ठीक उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर ये ग्रुप CH3 प्रदर्शित करता है, यहाँ भी CH3 और यह भी CH3 है। आप इसे ऐसे करके डॉट लगा के लिख सकते हो। अब हमें पूर्ण संरचनात्मक सूत्र दिया हुआ है, अब हम इसे थोड़ा छोटा करके लिखेंगे, जरा लिखो छोटा। देखो यहाँ पे नंबर कर लो 1 2 3 4, सिर्फ कार्बन को नंबर करना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन को नंबर करना है। तो अब इसे छोटा करके लिखो। कार्बन 1 में कौन कौन है, 2 हाइड्रोजन है, तो लिखो CH2 Cl CBrH CHF एंड CHI2। ठीक है। अब हमारे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 4 कार्बन को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब पहले कार्बन पे कौन कौन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन को जरा ऐसे झुका दो, ठीक है। ब्रोमीन है सेकेंड कार्बन पे, तो ब्रोमीन को ऐसे ऊपर उठा दो। जितना ज्यादा डिस्टेंस, जितना ज्यादा स्पेस रहेगा, उतना साफ सुथरा आपका स्ट्रक्चर दिखेगा। तीसरे पे फ्लोरीन है, ऐसे दिखा दो। 2 आयोडीन है फोर्थ पे, तो एक को ऊपर दिखा दो, एक को ऊपर दिखा दो बच्चों, और एक को ऐसे टेढ़ा करके दिखा दो। तो यह हो गया हमारा आबंध रेखा सूत्र। तो अभी तक हमने पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, आबंध रेखा सूत्र समझ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे।